अब पांचवा कारण, विश्व विदित एक के कई देशु, सत्य के तुतः बसई नरेशु। धर्म धुरंधर नीत निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। महाराज सत्यकेतु के दो पुत्र हैं। एक का नाम है प्रताप भानु और दूसरे का नाम है अरिमर्दन। जिनका प्रताप ही भानु की तरह हो, सूर्य की तरह हो, वो है महाराज प्रताप भानु। महाराज प्रताप भानु बड़े ही पराक्रमी हैं। यहां लिखा है, सप्तदीप भुज बल बस कीने, ले दंड छाण नृपदीने। सातों द्वीपों को राजा प्रताप भानु ने अपने बस में कर लिया। चक्रवर्ती राजा थे राजा प्रताप भानु। लेकिन जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, ये जो कामना है ना, कामना का कभी भी नाश नहीं होता, चाह का कभी नाश नहीं होता। एक कवि ने लिखा है, चाह पैसों से आनों में जाती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट बनाती रही, चाह नोटों से कोठी बनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या ना हमसे कराती रही। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह त्यागी जिन्होंने रसीले हुए। चाह मन में भई तन जरा हो गया, और ताह मन से गई तो तन हरा हो गया। और चाह उनकी ही हमको हरदम चाहिए, और अगर राम जी हमें चाहें तो फिर हमें क्या चाहिए। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुख, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इतना कुछ होने के बाद भी प्रताप भानु की भूख नहीं मिटी, ये कथा बता रही है। वॉल्यूम उठाइए। राजा प्रताप भानु एक बार जंगल में मृगया के लिए गए, शिकार खेलने गए। एक सुअर दिखाई दिया, सूकर के पीछे पीछे राजा दौड़ रहे हैं। राजा पसीने में नहा गए, लेकिन सूकर हाथ नहीं आया। थोड़ी देर बाद राजा ने क्या देखा, एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। राजा ने आश्रम में प्रवेश किया, क्या देखा, वहां पर एक महात्मा जी बैठे बैठे भजन कर रहे हैं। राजा आश्रम में घुस गया, राजा ने प्रणाम किया। राजा ने कहा, महाराज आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम है एक तनु। एक तनु? बोले हाँ। बोले महाराज आप यहां कब से बैठे? बोले जब से सृष्टि पैदा हुई है तभी से हम पैदा हैं, और तब से लेके आज तक भजन कर रहे हैं। इतनी लंबी आयु? बोले हाँ। ना हमें कभी बुढ़ापा आता है, ना कभी कोई रोग लगता है शरीर में, और अजर और अमर हैं हम। राजा प्रताप भानु ने कहा कि मुझे भी अजर अमर कर सकते हो? जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते नहीं को, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। कपट मुनि ने कहा कि जरूर जरूर कर देंगे, उसके लिए तुम्हें हमारा चेला बनना पड़ेगा। राजा प्रताप भानु उनका चेला बन गया।
और कपट मुनि ने कहा कि तुम अपने घर में मेरे कहने से 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराओ। जान देना, ये कपट मुनि और कोई नहीं है, ये एक राजा था। ये पूर्व में प्रताप भानु से युद्ध में हार गया था, तो बदला लेने के लिए ये ढोंग का रूप बना के आ गया यहां। जब सामने वाले को कोई जीत नहीं पाता तो फिर वो कपट का षड्यंत्र रचता है। मैं एक निवेदन कर रहा हूं, इन कपट मुनियों से सावधान हो जाइए, क्योंकि हनुमान जैसे साधु भी कालनेमी के बहकावे में आ गए। जगह जगह ये कपट मुनि घूम रहे हैं, और कपट मुनि की सीधी सीधी परिभाषा है, बिना हाथ हिलाए कोई कहे कि तुम्हें अरबपति बना दूंगा, सावधान हो जाओ, गड़बड़ घोटाला है। खुद तो खाकपति है, तुझे कैसे अरबपति बना देगा? बोलो जय सिया राम। कोई कहे कि तू 200 साल जिएगा, खुद तो जी ले पहले 100 साल, तभी तो सामने वाले को 200 जिलाएगा। सावधान हो जाइए। राजा सब जानते हुए भी जाल में फंस गया। राजा ने कहा कोई बात नहीं, ब्राह्मणों को भोजन ही तो कराना है, और 10,000 ब्राह्मणों को नौत दिया। यहां कपट मुनि ने चाल से उस भोजन में ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। ध्यान देना, लेकिन ब्राह्मणों को ऐसे दिखाई दे रहा है कि थाली में पूरी परोसी जा रही है, रसगुल्ला परोसे जा रहे हैं। मायामय रसोई है ना, माया से दिखाई दे रहे रसगुल्ला, पूरी, कचौड़ी, जलेबी, बालूशाही, लेकिन था ब्राह्मणों का मांस। ब्राह्मण जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे, तभी वहां आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों ये भोजन मत करो, ये मायामय रसोई है, इस भोजन में ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। ब्राह्मण अपने अपने आसनों से खड़े हो गए। ओ मूर्ख प्रताप भानु, तूने क्या किया? हमें मांस खिला रहा है, जा, तुझे हम साप देते, तू पूरे कुल सहित राक्षस हो जा। आकाशवाणी हुई, इसमें प्रताप भानु का कोई दोष नहीं है, ये तो कपट मुनि की चाल है। थोड़ी देर के बाद ना वहां कोई मुनि दिखाई दिया और ना वहां कोई भोजन, सब गायब। आहा, चरणों में गिर गया। राजा गिड़गिड़ाने लगा, ब्राह्मणों से क्षमा मांगने लगा। मैं बार बार कहता हूं, मत सताओ किसी विप्र को, वरना वो नहीं रो देगा। यदि सुन ली उसके मालिक ने तो तुमको जड़ से खो देगा। किसी ब्राह्मण का कभी अपमान मत करिए। ब्राह्मण देखने में भले ही मनुष्य है, लेकिन वो भगवान का रूप है। ब्राह्मण मनुष्य न जानिए, गाय न जानिए ढोर, और तुलसी वृक्ष न जानिए, क्योंकि तीनों नंद किशोर। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। ब्राह्मणों के चरण पकड़ लिए। ब्राह्मणों ने कहा कि तुझे राजा राक्षस तो होना पड़ेगा, लेकिन तूने क्षमा मांगी है, इसलिए तेरी गलती कम है, क्योंकि मायामय रसोई थी, कपट मुनि की चाल थी ये सब। तुझे राक्षस तो होना पड़ेगा, लेकिन तेरा कल्याण भगवान के हाथों से होगा। वही प्रताप भानु नाम का राजा रावण बना। इसका छोटा भाई जो अरिमर्दन था, वो ही रावण का भाई कुंभकर्ण बना। इसका एक सेवक था, एक सेनापति था धर्मरुचि, वो ही रावण का छोटा भाई विभीषण बन करके आया। और तीनों भाई मुनि पुलस्त के घर में जन्मे, और जन्म लेते ही तीनों भाई तप करने के लिए चले गए।